समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ये उनका बंगला है और इस बंगले के सामने जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ, अमूमन यहाँ पर यातायात बेहद सामान्य रहता है, लेकिन आज यहाँ पर यातायात कम है। क्यों? क्योंकि लखनऊ पुलिस ने इस पूरे रास्ते को रोक रखा है, बंद करके रखा है। कारण वही कि आज अखिलेश यादव को लखनऊ के गोमती नगर में JPNIC में जाना था, वहाँ पर जाकर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देनी थी। लेकिन लगातार लखनऊ पुलिस कल रात से जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि JPNIC के सामने से वहाँ पर टिन के शेड लगा दिए गए। रात को अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वहाँ पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लिखने को कहा। आज वहाँ पर भी उस पूरे जो नारे को लिखा गया था उसे पोता गया। लेकिन अखिलेश यादव के बंगले के बाहर सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव बाहर निकलेंगे, क्या अखिलेश यादव JPNIC जाने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि उनको रोका गया है, कई बार बंगले के बाहर ही रोका गया है और आज वो यहाँ से आगे ना जा सके, इसलिए इस सड़क पर आगे अंत में जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। और बैरिकेडिंग को करने का जो पूरा आशय है वो यही है कि इस बैरिकेडिंग के जरिए अखिलेश यादव यहाँ से बाहर ना निकल पाएँ, उनको रोका जा सके। लेकिन अखिलेश यादव अपने बंगले में हैं, कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है और जो उन्होंने समय दिया था उस समय में अभी वक्त है और इसीलिए अभी भी इस बात के कयास लग रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने बंगले से निकलेंगे और हो सकता है वो JPNIC जाने की कोशिश करेंगे। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, कहाँ तक वो पहुँच पाते हैं, ये हमको देखना है। लेकिन इन सबके बीच में अखिलेश यादव के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जुट रहे हैं और जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। 11 अक्टूबर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसी तारीख होने जा रही है जिसमें मेरे पीछे जो JPNIC है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, ये एक विवाद का और राजनीतिक विवाद का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। JPNIC के बाहर आप भारी भरकम फोर्स देख रहे हैं, बैरिकेडिंग देख रहे हैं। इसके जो गेट हैं उस पर करीब 10-10 फीट के टिन शेड देख रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ताकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनका यहाँ पर एक तय कार्यक्रम था, वो यहाँ पर आकर जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा अंदर है उस पर श्रद्धांजलि न दे पाएँ, उसमें अपनी ओर से जो उनको श्रद्धांजलि देने का एक पहले से तय कार्यक्रम था वो न कर पाएँ, ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है। ये जो JPNIC है ये समाजवादी पार्टी सरकार में बनना शुरू हुआ था और ये बहुत बड़ा एक परिसर है, पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कई मंजिला। और जब उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बदली उसके बाद से JPNIC पर लगातार सवाल उठे हैं। कभी इसके निर्माण काम को लेकर, कभी निर्माण की गुणवत्ता को लेकर समय समय पर जांच की बात हुई, समय समय पर इसके काम को रोकने की बात हुई और अब इस पूरे परिसर को, इस भवन को निर्माणाधीन बताते हुए सरकार ने कहा कि यहाँ किसी भी तरीके के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब आज आप देख रहे हैं कि कैसे 2-2, 3-3 लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर है, पीछे भारी भरकम सुरक्षा का दस्ता है। और इन सब के बीच में आपको एक बात और बता दें कि जिस सड़क पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये पूरी सड़क आम ट्रैफिक के लिए, आम लोगों के लिए, आम यातायात के लिए बंद कर दी गई है, ताकि दूर से ही अगर समाजवादी पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ता या उनके पदाधिकारी कोई भी आने की कोशिश करे तो वो JPNIC तक तो पहुँचना दूर की बात, उसे काफ़ी पहले ही रोक लिया जाए। ठीक इसी तरीके की भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था, जो बंदोबस्त है वो न सिर्फ यहाँ पर है बल्कि वो रोड, वो विक्रमादित्य मार्ग जहाँ पर समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव रहते हैं, वहाँ पर भी इसी तरीके की व्यवस्था है। वहाँ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। अब इंतज़ार हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव अपने घर से निकलते हैं। पिछली बार तो इस दरवाजे को, इस गेट को फांद गए थे, लेकिन इस बार जिस गेट के सामने टिन के शेड लगे हैं, क्या वो उसे फांद पाएंगे या फिर इस रोक को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके के आरोप या किस तरीके का रुख अपनाती है। अमर उजाला के लिए लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।